गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2। तो आइए हम इसका परिचय करते हैं। प्रश्नावली का नाम है बहुपद। तो इसमें क्या है, बहुपद को समझने से पहले हमें पद समझना चाहिए कि पद क्या होता है। तो देखेंगे पद में क्या होता है। पद में दो चीज़ होती हैं, जैसे 2x। तो पद में क्या है, एक तो होती है हमारी अचर संख्या, एक तो अचर होता है और एक होती है चर संख्या। यानी जो पद है वो दो चर और अचर संख्याओं से मिलकर बना होता है। इसमें दो हमारी अचर संख्या हो गई, x हमारी चर संख्या हो गई। ये दोनों मिलकर के हमारा पद बन गया। अब क्या करते हैं, बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल और केवल एक होती है, उसे एक पदी कहते हैं। जैसे 6x², एक ही पद है पूरा, तो इसको हम कहेंगे एक पदी। दूसरा है हमारा द्विपदी। द्विपदी में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है, उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे 6x + 2, कितने पद हो गए इसमें, 1 और 1 2। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² + 2x, या प्लस का चिन्ह लगा के लिख दो या माइनस का चिन्ह, यानी कि हमारे पास ओनली 2 पद होंगे तो वो द्विपदी कहलाएगा। त्रिपदी, जिसमें पदों की संख्या 3 होती है, उसे हम त्रिपदी कहते हैं। जैसे 3x² + 2x - 6, तो कितने पद हो गए इसमें, 3, 1 2 और ये 3। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, त्रिपदी। यदि किसी बहुपद में 2 से अधिक पद हैं तो वह बहुपदी कहलाता है। तो यही हमारी प्रश्नावली का क्या है, नाम, बहुपद। अगला है बहुपद की घात। जो x की अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे देखें, इसमें बहुपद की घात में कोई हमारा एग्जाम्पल है 5x⁴ + 6x - 3। तो इसमें आपसे पूछे कि बहुपद की घात कितनी है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 4। तो इसमें हमारे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। यानी कोई सा भी बहुपद हो, उसमें जो घात सबसे बड़ी होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। एक होता है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही बहुपद के शून्य होते हैं। यानी कोई 2 घात वाला बहुपद है तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2। यदि इसमें x की अधिकतम घात 3 है तो उसके शून्य कितनी होती हैं, 3। दूसरा हमारा बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर।
तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 6x प्लस 4, यानी x की इसमें कितनी घात हो गई? 1, तो इस कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, x की कितनी घात है? 2। तीसरा है त्रिघात बहुपद। कौन सा? त्रिघात बहुपद, जिसमें x की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 6x पे घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। तो अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। एक है हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ये ज्यामिति क्या होती है? इसमें क्या होता है? हमारे लिए एक ग्राफ दिया होता है, इसमें हमसे शून्यकों की संख्या पूछी जाती है। जैसे ये हमारा ग्राफ, ये कहलाता है मूल बिंदु। ये कौन सी अक्ष होती है? एक्स अक्ष। इधर क्या होती है? एक्स डैश। ये होती है हमारी वाई अक्ष, ये वाई डैश। इसमें यदि हमारे लिए कोई ये वाला ग्राफ दिया है तो इसमें हमसे पूछेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम कैसे देखते हैं? इसमें हमें देखना है कि कोई भी हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है तो वही उसके शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो आइए इसमें देखते हैं इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखो 1 2 3, यानी कि ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? 3 बिंदुओं पर। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। तो लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। तो आ गया समझ में? यदि आपके लिए इस प्रकार का कोई ग्राफ दिया है और उसमें आपसे पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो खाली हम उसमें एक्स अक्ष को देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। चलिए इसमें बताएं, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला फॉर्मूला है बहुपद के शून्यकों और चर में संबंध, यानी जो बहुपद के शून्यक निकल के आते हैं और जो चर होते हैं उनमें हमारा एक संबंध का क्या है? सूत्र है। जैसे हमारा कोई द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर bx प्लस c, यदि कोई बहुपद इस फॉर्म में है तो इसके क्या करेंगे? सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। माना हमने इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा मान लिए, तो इसके ये संबंध होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, यानी b का मतलब है x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, यानी जो शून्यक निकल के आएंगे उन दोनों का गुणा अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। c का मतलब है यहाँ पर अचर पद, a का मतलब है x² का गुणांक। तो यानी कि कोई क्वेश्चन हम हल करेंगे तो उसकी सत्यता की जांच इन दोनों सूत्रों को लगाकर करेंगे। अगला सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। यदि हमारे लिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो इस सूत्र की सहायता से हम शून्यकों का योग और गुणनफल रख के द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र है हमारा k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। इस सूत्र की सहायता से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। चलिए एक सूत्र की सहायता से इस संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। हमारे लिए एग्जाम्पल दिया है x² प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के बाद उस संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, यदि x वर्ग के आगे कोई संख्या है तो उसका पीछे वाली संख्या से गुणा करते हैं। इसमें कोई है नहीं तो इस 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 10 के करेंगे 2 पंजे 10, 5 एकम 5, कितने बन गए 2 और 5। अब हमें क्या करना है, यानी बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करते हैं। जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर पीछे वाली संख्या। तो हमारे 2 और 5 दोनों जोड़ के कितने हो गए 7। तो हम इसको टुकड़ों में लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। यानी कि हम इसके शून्यक निकाल रहे हैं तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब क्या करते हैं, इसमें 2 के जोड़े बनाते हैं। इन दोनों में से x कौन आएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से 5 कौन आएगा, x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। ये ब्रैकेट वाली संख्या दोनों समान आनी चाहिए तो इनमें से एक लिख लेंगे, दूसरी वाली x प्लस 5 बराबर 0। इनको शून्य के बराबर रखेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा का मान आ गया -2। दूसरा है हमारा x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। ये हमारा बीटा का मान आ गया -5। अब इनकी क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे। सूत्र है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना -2, बीटा का मान कितना -5, माइनस सूत्र की b का मतलब होता है x का गुणांक कितना है 7/a। का मतलब होता है x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। प्लस माइनस कितने हो गए, -1 का डिवाइड -7 में लगाएंगे माइनस के साथ, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। दोनों संख्या समान आ गई। दूसरा है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान -5, c का मान अचर पद संख्या कितनी है 10/a का मतलब x² का गुणांक 1।
5 का 2 से गुणा 10 माइनस माइनस प्लस, इधर 1 का भाग 10 में 10 बार, यानी कि ये स्थिति और ये स्थिति दोनों कैसी आ गई, समान। तो हमारे आंसर दोनों शून्यक सही हैं। ये हमारे शून्यकों के सत्यता की जांच हो गई।